ये क्वेश्चन है भैया तुम्हारे लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक। क्वेश्चन को इतने अच्छे कम से कम, अगर मान लो एक बार समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो दोबारा पढ़ो, दूसरी बार नहीं आ रहा तो तीसरी बार पढ़ो। जब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आता ना उसको बार बार हमें पढ़ते रहना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 240। सबसे पहले मुझे जो है इसी लाइन का मतलब यहाँ से लेकर के इस लाइन का मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। आई बात समझ में है। तो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। अब अंतर का मतलब क्या है, सपोज मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि भैया 10 और 5 का अंतर बताओगे, ठीक। तो आप कैसे निकालोगे, 10 और 5 का अंतर कितना होगा, 5 होगा, नहीं। लेकिन आपने निकालना कैसे, भाई बड़े में से जो है बड़े में से छोटा घटा दिया तुमने, ऐसे तो क्या भाई बड़े में से क्या घटा दिया, छोटा घटा दिया, तो तुम्हारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। इसको क्या बोलते हैं, अंतर। अंतर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटा घटा दो, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंतर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 240। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है भैया, 240। इसको मैं एक बार रख कर देता हूँ, कितना है, 240 रुपये। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हमें क्वेश्चन में ये चीज नहीं दे रखी कि भैया क्रय बड़ा है या विक्रय बड़ा है। तो के अंतर का मतलब क्या होता है, अभी बताया कि बड़े में से छोटा घटाना, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि क्रय बड़ा है कि विक्रय बड़ा है। ये बात सोचनी पड़ेगी ना कि भैया क्रय में से घटाऊं विक्रय या विक्रय में से घटाऊं क्रय, ठीक है। अब एक बात देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं क्रय में से विक्रय घटाता हूँ, अगर मैं क्रय में से विक्रय अगर मैं घटाता हूँ, विक्रय अगर मैं घटाता हूँ तो मेरे पास क्या चीज निकल जाएगी, भाई क्रय का मतलब क्या होता है, कोई चीज खरीदना, और विक्रय का मतलब क्या होता है, किस चीज को बेचना, ठीक है। नहीं, मान लो मैंने इतने रुपये में चीज खरीदी और इतने रुपये में क्या करते मैंने बेच दी वो चीज। तो क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना, यानी कि खरीदने जिस चीज में घटाऊंगा वो बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं है। अब क्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, तभी तो हम इसमें से छोटा घटा रहे। अब जब क्रय में से हम विक्रय घटाओगे, यानी कि बड़े में से ज्यादा में चीज खरीद रहे और कम में हम चीज को बेच रहे, भाई ज्यादा में खरीद रहे और कम में बेच रहे, ज्यादा में खरीद रहे और कम में बेच रहे, ज्यादा में खरीद रहे और कम में बेच रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हानि होगी, है भाई। यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी। भाई ज्यादा में चीज को खरीद रहे, मान लो चीज 100 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में बेच रहे, तो हानि तो हो जाएगी वहाँ 20 रुपये, है ना। अगर सपोज मान लो मैं विक्रय में से क्या घटाता हूँ, क्रय अगर मैं घटाता हूँ, विक्रय में से अगर मैं क्रय घटाता हूँ तो यानी कि हम कम में खरीद रहे और ज्यादा में बेच रहे, क्योंकि ज्यादा में से घटाएंगे ना तभी तो अंतर आएगा मेरे पास। जब विक्रय में से क्रय घटाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, लाभ होगा। बताओ तीन बात भैया, अगर क्रय में से विक्रय घटाऊंगा तो हानि आएगी, अगर विक्रय में से क्रय घटाऊंगा तो लाभ आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन को, अब देखो क्वेश्चन में आपने क्या करा, यदि लाभ 20% है, अब इसने कहा लाभ, देखो ये शब्द ध्यान से देखो, इसने कहा लाभ, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे हानि तो नहीं हो रही, है ना, यहाँ पे हानि तो नहीं हो रही हमारे पास, यहाँ क्या होगा, लाभ हो रहा है। हानि नहीं हो रही तो इस चीज को ये तो हम लेने के नहीं, यानी कि क्रय में से हम विक्रय घटाने के नहीं, हम किसको घटाएंगे, विक्रय में से क्रय घटाएंगे, है भाई। तो इसका मतलब ये तो हमारे लिए बेकार चीज है भाई, इसको हटा दो, है भाई, इसको हटा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हम विक्रय में से क्रय घटाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास लाभ होगा, क्या होगा, लाभ। देखो ये बात जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम किस चीज़ में से किस चीज़ को घटाएंगे, ठीक है। नहीं तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आप क्रय में से विक्रय घटाओ, है ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, इसका मतलब चलो। तो विक्रय में से जो है क्रय अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 240 रुपये जो दे रखा है, क्या ये लाभ नहीं है क्या, है बताओ, ये क्या लाभ नहीं है क्या तुम्हारा 240। तो ये इसमें क्या था, क्रय में से क्रय और विक्रय का अंतर कितना, 240। हमने क्रय और विक्रय का जो अंतर मेरे पास आया वो कितना है, 240 आया। लेकिन क्रय और विक्रय का जो अंतर यहाँ पे दे रखा वो क्या है, लाभ है। तो इसका मतलब 240 क्या हुआ, लाभ नहीं हुआ, क्या मतलब
क्लियर है नहीं है मतलब। तो भैया ये मेरे पास इसने जो है डायरेक्टली दिया, इसने हमें डायरेक्टली कहा कि इसको इतने 240 रुपये का लाभ हो गया। इसने जो है इनडायरेक्ट तरीके से कहा हमें कि भैया इसका और इसका अंतर कितना है 240, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या है हमारे पास लाभ। भैया तो अंतर लाभ होगा या अंतर हानि होगी, लेकिन यहाँ क्योंकि लाभ दे रखा तो इसलिए हम यहाँ ये क्या है लाभ है, क्योंकि विक्रय में चलते हैं इतनी बात करते हैं आगे जाकर है ना भाई। चलो इसका मतलब ये क्या है लाभ दे रखा, लेकिन लाभ यहाँ पे प्रतिशत में दे क्या रखा हमारे पास, जो प्रतिशत में जो लाभ है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 20% है भाई, 20% दे रखा, जो लाभ हमें दे रखा 20% दे रखा, लेकिन रुपए में जो लाभ है वो कितना है 240 रुपये है भाई। प्रतिशत में 20% है और रुपये में 240 है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये 20% क्या ये 240 रुपये के बराबर नहीं हो गया है भाई। क्या ये 20% 240 रुपये के बराबर नहीं होगा, बताओ इतनी बात समझ में आई भाई। ये 20% जो है 240 रुपये के बराबर होगा। और मैंने आपको एक एक नियम बताया, एक एक नियम आपके अगर याद होगा, एक एक नियम क्या कहता है, एक एक नियम मैंने आपको ये चीज पढ़ाई एक एक नियम। इसमें क्या होगा आप एक चीज की वैल्यू निकाल लो है ना, आप क्या निकाल लो एक चीज की वैल्यू निकाल लो। तो आप अगर यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लोगे तो ये जो आपका 20 है ये नीचे नहीं आ जाएगा इसके है भाई। तो यानी कि जब इसके नीचे आ जाएगा तो 20 240 बटे में 20 कितना आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू आएगी। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आएगा 12। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 12 रुपये के बराबर। बताओ इतनी बात समझ ठीक है भाई। आगे देखो अब क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा विक्रय मूल्य पूछ रहा। अब आपके यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी क्या कि आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ हमें याद रखनी पड़ेगी क्या चीज, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो क्रय मूल्य होता है ना हमेशा हम लाभ हानि के क्वेश्चन में क्रय मूल्य को 100% मानेंगे। कितना मानेंगे भाई 100%। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या मानेंगे 100%। क्रय मूल्य को कितना मानेंगे 100% मानेंगे। इतनी बात सही मान ली। चलो क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 100%। क्रय मूल्य कितना है भाई 100% है क्रय मूल्य। अब जब क्रय मूल्य 100% है और लाभ मेरा 20 है ना, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, यानी कि अगर मैंने कोई चीज 100 में खरीदी और भैया उसको जो है 20 का लाभ हो गया उसका, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ है भाई, बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा। भैया विक्रय मूल्य इन दोनों को जोड़ देंगे तो 120 का होगा कि नहीं होगा 120%। दोबारा भैया मैंने जो है वो चीज 100 में खरीदी 20 का मुझे लाभ हुआ, तो मैं कितने में बेचूंगा होता है 120 में। 100 प्लस 20 120, तो विक्रय मूल्य कितने का होगा 120 का होगा। और विक्रय मूल्य मुझे निकालने के लिए कह रहा है वो, लेकिन ये जो है विक्रय मूल्य प्रतिशत में है। अब आप अंदर समझिए प्रतिशत में और रुपए में भाई, ये क्या है प्रतिशत में है, हमें निकालना क्या है रुपए में है। तो 100% 120% निकालना हमें, 1% की वैल्यू कितनी है 12 रुपये, तो भैया 120% की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे गुना कर देंगे है। अगर किसी बच्चे को एक एक नियम नहीं आता तो भैया एक एक नियम का मेरी वीडियो याद करके देखो, उसमें आपको पता लगेगा कि एक एक नियम का काम होता है। ठीक है नहीं भाई, एक चीज की वैल्यू निकाल लो, ये जो है पढ़ने में चल जाएगा इधर, और एक वैल्यू की एक चीज की वैल्यू कितनी आ गई 12 रुपये आ गई, फिर 120 की चाहिए कितने की निकालो उसके बाद, फिर 120 की जब मैं निकालूंगा तो गुणा कर देंगे, गुणा करके मेरे पास कितना आ जाएगा 1440, यानी कि कितने रुपये आ जाएगा मेरे पास। तो ये क्या इतना, ये क्या आ गया मेरे पास विक्रय मूल्य आ गया। क्यों आया, क्योंकि भैया जो 120 था आपका 120 ही तो विक्रय मूल्य था, 120 ही तो विक्रय मूल्य है, और 120 कितना आ गया मेरे पास 1440 विक्रय मूल्य के बराबर ये आपका आंसर हो गया। बताओ क्या ये सारी बात समझ में आ गई भाई तुम्हारी है ना। एक बार इस चीज को जो है ध्यान से देखो और नहीं कि समझ में इसको बार बार देखो, ठीक है नहीं बार बार देखो। अगर मेरी पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा है तो स्लो पढ़ लो, अगर स्पीड जो है कम है तो क्या कर लो, ठीक है ना भाई।
बताओ ये चीज सब समझ में आ गई। ये चीज आपको याद रखनी क्या कि क्रय मूल्य कितना है 100%। याद रखो, लाभ आने क्वेश्चन में याद रखो क्रय मूल्य कितना होगा 100%। ठीक है नहीं, एक बार में दोबारा एक बार रिपीट कर दो प्रॉपर क्वेश्चन। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 240। ठीक, इन दोनों को मैंने अंतर निकाला तो कितना आ गया 240। ठीक है, और यही जो है अगर मैं विक्रय में से क्रय घटाऊंगा तो लाभ होगा, तो इसका मतलब 240 क्या है लाभ है। इन्हें सीधे सीधे नहीं दिया मुझे लाभ, इसमें क्या है घुमा फिरा कर मुझे क्या बताया कि भाई 240 क्या है लाभ है। लेकिन जो है लाभ जो मेरे पास दे रखा वो प्रतिशत में है और लाभ ये 240 भी लाभ है, तो इसका मतलब ये दोनों चीज क्या होगी, दोनों चीज बराबर होगी। तो मैंने बराबर रख दी कि भैया 20% कितने के बराबर है 240 के बराबर है। अब मैंने यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दी, इसको मैं इधर लेकर गया तो 240 बटे में 30 आ गया। ठीक, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 12 रुपये आ गई। अब मैंने देखा कि भैया क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है 100 होता है 100% और लाभ कितना है 20 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 120%। तो 120% 1% की वैल्यू मुझे मालूम है कि 12 रुपये, 120% की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर अब भी नहीं समझ में आ तो बेटा इसको बार बार देखो, कम से कम 2-3 बार देखो तब आपके समझ में आएगा। बताओ 3 बार समझ में आएगा। चलो